कहां फंसे पड़े हो मोह में, क्या चक्करबाजी कर रहे हो। ये इंद्रियां भी साथ नहीं देंगी, हमेशा याद रखना। ये इंद्रियां एक दिन ऐसा आने वाला, आंखें देख नहीं पाएंगी, कान सुन नहीं पाएंगे, मुंह शब्द नहीं बोल पाएगा, लेकिन इन इंद्रियों की चंचलता के कारण तुम अपना जीवन बिगाड़ रहे हो। ये इंद्रियां तुम्हारे कर्मों को बिगाड़ देंगी, जीवन को बिगाड़ देंगी, मन को बिगाड़ देंगी, धर्म बिगाड़ देंगी तुम्हारा। एक दिन ये इंद्रियां स्वयं भी बूढ़ी होकर के कमजोर हो जाएंगी। ये इंद्रियां रास्ता भी नहीं देखेंगी, सत्संग के शब्द भी नहीं सुनेंगी। इसलिए इंद्रियों के जोश में आकर के भी गलतियां मत करिए। याद रखना, जवानी के पागलपन में भी उत्पात खुराफात मत करो। बेटियों से भी निवेदन है, किसी लड़कों के साथ घर छोड़कर भागो मत। जल्दी शादी करने की इच्छा है, अपने पिता को लेटर लिख दो कि पिताजी होश में आ जाइए, जल्दी विवाह कर दीजिए। दहेज लेना देना सब बंद कर दो, फटाफट फ्री में शादी करो, ताकि समय पर सबकी शादी हो जाए। जहां दहेज की परंपरा बहुत है, माता पिता पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, जिसके कारण बेटी का विवाह लेट हो जाता है। शादी में दहेज बंद, बेटी ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है, दूल्हा ही सब कुछ प्रॉफिट है। ले जाओ फ्री। 90 साल तक काम करेगी तुम्हारे घर में, 1 रुपया वेतन देना नहीं है। मेरी लड़की है, युवा लड़की है, 18 साल की है, दमादम काम करेगी, रोटी बनाएगी, झाड़ू लगाएगी, कपड़ा धोएगी, घर बचाएगी, सामान सेटिंग करेगी, गलती करोगे डांट लगाएगी, पैसा धरेगी, निकालेगी, सारा काम करेगी। ले जाओ फ्री में। इतना काम करने वाली नौकरानी लगाओ तो 50,000 रुपया महीना लेगी, तो कितना हुआ? 6 लाख साल का हुआ। 90 साल काम करेगी तो कितना हुआ? 9 छाक 54। जोड़ के बताओ जल्दी। क्यों नहीं जोड़ते हो? 90 साल, 1 साल में 6 लाख, तो 90 साल में कितना हुआ? 9 छाक 54, 540, यानी 5 करोड़ 40 लाख रुपए का काम कर डालेगी वो। तुम 5 लाख दहेज के लालच पड़े हो, मैं ऐसा गणित समझा दिया, 5 करोड़ 40 लाख मिल गया, तुरंत फ्री में ले आइए। किसी गरीब की लड़की ले आइए और खूब झाड़ू बहारू लगाएगी और दमादम आराम करिए, बिस्तर भी सुधार देगी। और झूठ मूठ कहोगे पैर में दर्द है तो दर्द में तेल मालिश भी कर देगी, और कहोगे सिर दर्द है तो सिर में भी लगा देगी क्रूड ऑयल। क्या लगाते हो? मोबिल ऑयल? अरे वो होता है ना बाम। कोई पैसा मांगती है, ये दहेज मांगते हो पागल आदमी, कोई जरूरत नहीं। फ्री में शादी होना चाहिए तो समय पर शादी हो जाएगी। ये 20-20 लाख, 50-50 लाख, ये शादी नाम शादी और पैसे की बर्बादी। इतना पैसा खर्च कर फालतू। दिन में शादी करो, मूर्खता छोड़ो, परंपरा तोड़ो, नौटंकी बंद करो, दरभंग नाटक खत्म करो। दिन में होना चाहिए 12 बजे से 3 बजे तक, बस। लगा दो मंडप, 4 लड़के अगर जवान है, चारों की एक साथ, और पड़ोस अड़ोस की बेटियां भी 8-10 हैं, उनका भी एक साथ। लगा दो 20 सिंहासन, बैठा दो 20 बेटा बेटी, 20 दूल्हा एक साथ, 20 माला एक साथ, एक ही पंडित मंत्र पढ़ दे माइक में, ओम नाम ताम गणपत गंगवा, सीता महारानी की शादी राम नाम ने साथे हुई गई। झंझट खत्म। खाम खाम 4 लड़का है, 4 बार ढोल बजाते जा रहे हैं। लगे थे मुर्दा दफना हो जाते, रोज ढोल बजाओ, फालतू कर दिया। वही रिश्तेदार एक बार आ गए, भोजन कर लिया, निकल गए, छुट्टी मिल गई, रिश्तेदारों का टाइम बच गया। ये 4 बार आकर खाते, 4 गुना खर्चा होता है। एक ही बार हम खिला दिया, निकल गए, बात खत्म, अपना 4 गुना खर्चा बच गया। चतुर बनो, उसी खर्चे से सत्संग कराओ, बेटे बहू को ज्ञान मिले, सत्संग मिले, संस्कार मिले, समझे सासू बहू क्या होती है, माता पिता की क्या कीमत है, भाई की क्या कीमत है, पति की क्या कीमत है। ये कौन समझाएगा? ये तो सत्संग में कोई संत ही समझाएगा। तो सत्संग करा दीजिए। रात में खाम खां झंझट, रात में चोरों का काम, वहां क्या काम? रात वाला खत्म करो कहानी। जनरेटर स्टार्ट किया, खोपड़ी पर लाइट लादे लिए जा रहे हैं। 20 औरतें इधर खोपड़ी पर लाइट धरे हैं और 20 पुरुष उधर धरे हैं।
और उसमें तार का केबल का वायरल बहुत खींचे लंबा, और जनरेटर फटफट फटफट चल रहा है, और सामान सब अंधेरे में पड़ा हुआ है, सब चोर चुराए रहे, शक्कर गोरी चोरी हो रही अंधकार में। अरे दिन में कर दो, दिन में क्या बात है, जनरेटर का भी खर्चा बचा, लाइट का भी खर्चा बचा, बढ़िया फर्स्ट क्लास कुर्सी लगा दो। लोगों के पास टाइम कम है, बफर भोजन कर रहे हैं, और बफेलो माने भैंस होता, बफेलो से बफर बना, मतलब ये भैंस के बच्चे हैं, सब पड़वा खाए रहे, खड़े खड़े सब छीछा लेदर मचा रहे, कोई के ऊपर कोई पीठ पर दाल डालत है, कोई रसगुल्ला चुआवत है, कोई के ऊपर, यही सब होता, गंदगी फैलाते, खाने तक सहूर नहीं, बफर निकाली नहीं। बफर उफर नहीं, हम कहते जब टाइम नहीं है तो एक पैकेज बना लीजिए, पैकेट, एक रसगुल्ला रख दो, एक लड्डू रख दो, और उसी में थोड़ी दाल रख दो, उसी में सब्जी रख दो, पूड़ी रख दो, कचौड़ी रख दो, जो और रखना रख दो, पैक कर दो, उस पर से वो चिपका दो, जो चिपकाने वाला होता टेप, बंद कर दो, और शादी में सब बैठे कुर्सियों पर, माइक में अनाउंस कर दो, सबको धन्यवाद, रिश्तेदारों को शुभकामना, और जो फालतू लोग आए उनको ज्यादा आशीर्वाद, और तुमने हमको आशीर्वाद दिया, बेटे बहू को बहुत बहुत धन्यवाद, ये पकड़ो पैकेट और पहनो जैकेट और निकलो यहाँ से, अपने घर खाओ जाकर। बेईमान कहीं का यहाँ छीछा लेदर मचाता है, आधा फेंकता है, आधा खाता है। मैं तो सब बदल दूं पूरी दुनिया, मैं यही करता काम, जहां जहां गड़बड़ी देखता हूं बस चेंजिंग, तुरंत पैकेट दे दिया, फट से वो गाड़ी स्टार्ट किया, बैठ लिया, घर ले गया, घर में पत्नी भी आई, हाँ आ गए, हाँ आ गए, ये पैकेट मिला, उतना बड़ा पैकेट पत्नी और बच्चे खा गए, उनको मिला क्या, वो खाली डिब्बा कूड़ेदान में डालो जाके, और यहाँ तुम्हारे यहाँ खाएंगे, आधे रसगुल्ला रास्ते में फेंकते, आधे उमा नाली में फेंकते, आधा छीछा लेदर मचाते हैं, भोजन बर्बाद करते लाखों रुपये का। इनको पैकेट दे दो, बात खत्म, अपने घर खाओ जाकर, चलो हटो, बवाल खत्म करो। मैं तो बाराबंकी जिले में सत्संग था, इसरौली गांव में, भगत जी ने पूछा 10,000 लोग आए, इनको भोजन बैठकर खिलाऊं, कैसे करूं, बफर कर दूं? हम कहें बफर उफर मत करो, ना बफर न लफर, इनको कर दो सफर। बोले सफर क्या होता है? हमने कहा पैकेट बंद करके दे दो, सफर में खा लेंगे जाकर, जाने दो यहाँ से, पानी भी मत दो इनको, जब खाने नहीं देंगे तो पानी देने क्या जरूरत है, जाने दो, इनसे जल्दी हमको है, इनके हाथ हम धरो, निकले ही जल्दी, भागो हटो। और ये भी याद रखो, अपनी औकात में काम करो। कितने लोग रोब दिखाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाते हैं, वहां से दुल्हन को लेकर लाते हेलीकॉप्टर में। वो बेटे का विवाह किया, हेलीकॉप्टर से दूल्हा गया और दुल्हन को हेलीकॉप्टर में बिठा कर लाया, और दुल्हन भी समझ गई वो बेटी कि मेरा ससुर पक्का मूर्ख है, क्योंकि मुझ जैसी नालायक लड़की के लिए हेलीकॉप्टर भेजा है, मैं तो धेला भर काम नहीं करूंगी। और वहां से जब आई तो ऐसे चाल चलती है, लगता है लकवा अटैक हुआ उसको, उंगलियां ऐसे मोड़ती है, लगता है गठिया बाई। और फिर गाना गाती है वो बहू, हेलीकॉप्टर में जो उड़ के आई। वो गाना गाती है क्या, सासुक सुनाती है, सासुक सांस थम गई, वो गा रही है कि बड़े घरन की लड़की मैं हूं, हेलीकॉप्टर से आई, और लगी कहारिन हमरे घर मां, अब कबहू न पानी भर के पी, ऐसा आवारे जमनवा खाऊं दूध घी, ऐसा आवारे जमनवा खाऊं दूध घी। सासू कान खुजलाती है, ऐसे करती है कि हेलीकॉप्टर में आई है, 10 लाख हेलीकॉप्टर में लगा है, काम तो 10 रुपये करना नहीं चाहती, जूठी कप मांजना नहीं चाहती, ना तो चाय बनाना चाहती है। अरे आजकल की बहुएं इतनी खतरनाक हैं, वो भगवान ही बचाएगा तो बच जाओगे, नहीं तो हाँ बहुत मुश्किल है मामला, काम करना ही नहीं चाहती, बिल्कुल कोढ़ी। तुमने सोचा बहू लाए, तुम कोढ़ी ले आए, कुछ करती नहीं। सासुएं सब तंग हो गई, इसी टेंशन में ये बूढ़ी हो गई जल्दी, ये बहुओं को देख देख कर तमाशा। फिर वो गाना गाती है कि पति हमारे इंटर तक है, मैं हूं बीए पढ़ी,
बीए पढ़ी है तो गोबर खाई होगा। मेरे अंदर तो बहुत तर्क आता है। बहुत साधु हमारे यहाँ साधु बनने और कहा था हम डबल एम में है, तो डबल एम में है तो जाओ गोबर खाओ जाए डबल। काम कुछ करना नहीं चाहते, हमको रोब दिखाते हैं, कहते हैं गुरुजी तो सिंगल एम में, हम डबल एम में। हम कहा एम में चेम में ना चाहिए भाई, काम करो हिया, नहीं तो अपने घर ही जाओ, हमरे पिंड मत परो, हम इस गुरु नहीं बनैया। मैं भी तो एम में हूं ना, पोस्ट ग्रेजुएट से हूं। एम में होने का अर्थ क्या होता है? काम चोरी करना, बेईमानी करना, आलस करना, ये एम में है। इससे अच्छा तो मेमनी मेमना में करते वही ठीक है, ये एम में किस काम का। तो पति हमारे इंटर तक है, मैं हूं बीए पढ़ी, 2 क्लास ज्यादा पढ़ी, बीए पढ़ी। अरे कैसे उनको पानी दे मारे शर्मन मरी, आवा फैशन का जमनवा सासू कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा सासू कैसे सपरी। पति को पानी देने में शर्म लग रही है, जिनको पानी कैसे दूं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है और मैं बीए हूं, कम पढ़े हैं, तो हमको पानी दे। अरे पढ़े लिखे से कोई बात नहीं है, पढ़ी हो ठीक है, पढ़ना चाहिए, लेकिन पति का रिश्ता बड़ा होता है। सासू बिल्कुल नहीं पढ़ी, जैसे मेरे गुरु 4वीं पढ़े थे और मैं पोस्ट ग्रेजुएट था इकोनॉमिक्स से, लेकिन अब गुरु थोड़े मेरे पांव दबाएगा कि हम ज्यादा पढ़े तो गुरु मेरे पांव दबाएगा। मैं उनके पांव दबाता था, हम थोड़ी देर दबाते थे तो कहते थे अब रहने दो तुम। अरे मैंने कहा दबा देता हूं, बोले और लोग हैं दबाने वाले, तुम बैठो। कितना पढ़ा लिखा शिष्य हो, लेकिन गुरु, हा हा हा, वो तो गुरु वो तत्व है जहां भगवान राम भी पैर दबाते हैं। लगे चरण चापन 2 भाई, बार बार मुनिया सुदीन्हा, रघुबर जाई सयन तब कीन्हा। सीता जी कितना महान थी सोचो, लेकिन सीता जी कौशल्यादि सासु गृह माही, से वहीं सबनि मान मद नाही। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि सासु 3 हैं, तीनों की सेवा मन माद छोड़ करके, अहंकार छोड़कर सीता जी तीनों के चरण दबाने के लिए शाम को जाती हैं, सुबह प्रणाम करने के लिए जाती हैं, दर्शन करने के लिए। धन्य है ये सीता, 3 सासुओं को संभाल रही है। और ये बहुएं, धिक्कार है इनको जो ये 4 बहुएं एक सासू को संभाल नहीं पा रही। कमाल है। सासुओं से भी मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा कम बोलना। सासुओं का प्रवचन बंद ही नहीं होता। सासुओं का प्रवचन सुनते सुनते बहुएं सब ओवरफ्लो हो गई पूरा। इसलिए सास ससुर से भी निवेदन है, थोड़ा कम समझाइए, कम स्पीच दीजिए। अब बस शांत रहिए, मुस्कुराते रहिए, बेटे बहुओं को धन्यवाद दीजिए, वाह वाह कीजिए, माल छकते रहिए, और दिन में भी सोइए और रात में भी सोइए। बहुत काम कर लिया 70 साल तक, अब कहाँ तक भड़भूजा भूंजते रहोगे। अब आराम भी करो थोड़ा, अब नए नए लोगों को काम करने दो। बस रघुपति राघव राजा राम, शाम हुई सोई गंगा राम। आज खुश हैं सब महिलाएं कि गुरुजी मजा कर रहे हैं। हिम्मत साधो, दिन में विवाह करना, और जितने बेटी बेटा रेडी हो गए सबका एक साथ करना। 1, 2, 3 साल का अंतर हो तो भी सब कर देना। जिसकी लंबाई न बढ़ रही हो, केला खिला दो, लंबा हो जाएगा 1 साल। सब बराबर कर दो इनकी लंबाई। इलायची खिलाओ, लौंग खिलाओ, दूध पिलाओ, तंदुरुस्त बनाओ, सब एक साथ निपटाओ। भगवान राम 4 भाई, और राजा जनक और राजा कुशध्वज की बेटियां, ये भाई थे राजा जनक के कुशध्वज। 4 बेटियों का, 4 भाइयों का एक साथ विवाह हुआ था कि नहीं?
भगवान राम राजा दशरथ राजा जनक इस परंपरा को बनाकर चले गए। तुम राम को मानते हो, राम की परंपरा को क्यों नहीं मानते हो? सब बेटे बेटियों का एक साथ विवाह करो, कम खर्च में, पैसा बचे, सुंदर मकान बनाओ, दहेज बिल्कुल मत दो। देख लो बेटी की ससुराल में अगर कमरा कम है तो 2 कमरे बनवा दो, फर्स्ट क्लास VIP कमरे, उसमें बेड डाल दो, किचन फर्स्ट क्लास बनवा दो। पैसा दोगे ये दारू पिएंगे ससुर दामाद दोनों। कमरा बनवा दो, लड़की को भोजन बनाना किचन टॉप का बनवा दो, शौचालय बनवा दो, अपनी बेटी रहेगी, बेईमानों को धन देकर दरूहा नहीं बनाएंगे हम। ये हिसाब से काम करो। बर्तन वर्तन भी ज्यादा मत दो, सोफा सेट और ये बेड वेड फालतू, वहां धरने की जगह नहीं है, सोने कमरा नहीं हो, तुम यहाँ बेड ला दे फालतू, कहाँ रखेंगे उसको? कई लोगों के घर में देखा सोफा सेट ऊपर टांड़ पे रखे, मैंने कहा ऊपर कौन बैठेगा? बोले बिल्ली और चूहे बैठते। क्यों लाए? बोले फ्री मिल गया, दहेज में ले आए हैं। तो बेड के बदले कुछ और ले लेते। अरे बोले और कुछ देंगे भी नहीं, भागे भौतिक लंगोटी भली, जो मिल गया वही सही। ये परंपरा चल पड़ी हमारे देश के अंदर कि बेड दे दो, फ्रिज दे दो, ये दे दो, बर्तन दे दो। अरे किसी कंगाल के यहां भेज रहे हो क्या? इसके घर में बर्तन भी नहीं भोजन बनाने, मूर्ख आदमी। इसके घर में सोने का बेड नहीं, फर्स्ट क्लास कमरा बनवाइए, शहर में मकान बनवा दीजिए 20 लाख का अपनी बेटी के लिए। बेटी को और पढ़ा दीजिए जितना पढ़ना चाहे, दामाद पढ़ना चाहे उसको पढ़ा दीजिए, भविष्य सोचिए। ये सब बर्तन वर्तन फालतू, थाली कटोरी बाल्टी वहां भर के क्या करेंगे वो लोग? इसको पैसा भी फंस गया, सामान सब भर गया, सोने की जगह नहीं, घर में सब सामान भरा है। एक भक्त के यहां मैं गया छत्तीसगढ़ में, तो बहुत से बर्तन लाकर हमको दे दिए। हमने कहा क्यों दे रहे हो? बोले 2 लड़कों की शादी हुई, बहुत बर्तन मिले हैं, कमरा फुल हो गया, सोने की जगह नहीं, कुछ तुम ले जाओ तो तुम्हारे आश्रम में भर जाए तो तुम बाहर सो जाए। तो हमने कहा मेरे आश्रम में बर्तन है, अभी जरूरत नहीं। अरे बोले हिये से हटाओ, यू हमारे घर में जगाना है। तो लिया क्यों? बोले जो मिल गया ले लिया। अरे समधी समधी बियाई सलाह भी कर लो, काहे के बियाई हो, सलाह नहीं करते हो, फालतू बियाई बनते हो। सलाह कर लो, आपस में विवेक कर लो कि पैसा कहां लगाया जाए, और निःशुल्क शादी करो और सस्ती करो। दाल चावल सब्जी पूड़ी, 1 मीठा बस, 1 नमकीन हो गया बस। ये 58 भोग लगाने की जरूरत ही नहीं। ये 58 भोग लगाने वाला मुंह है इनका। 158 मुर्गी खाकर आए हैं, ये 56 भोग लगाएंगे, बेईमान लोग। हटाओ इनका बवाल। सादा भोजन, शादी है, बेटी के माँ बाप को कर्ज में डुबाना नहीं है, उनको अपना फर्ज अदा करने दो। सब लोग बेटी को आशीर्वाद दो कि जाओ बेटी खुशहाल रहो। शादी होने के बाद गुरु को बुलाओ, शादी में गुरु जी को कभी मत बुलाओ। गुरु आना चाहे तो मना कर दो कि अभी नहीं, शादी के बाद आना। शादी हो गई फिर दामाद बुलाइए, बेटी को बुलाइए, सबको गुरु जी 1 घंटा ज्ञान दें, सत्संग दें, गृहस्थाश्रम का धर्म सिखाएं, और फिर गुरु जी अपना चले जाएं। शादी में गुरु बैठा है, अब तुम दामाद को संभालो कि गुरु को संभालो। और शादी में सब डांस कर रहे हैं और गुरु जी चिंतम पड़े हैं कि यू इतना नाच नाचती मैं तो हमारे बैराग सब चौपट हुई जी। अरे हुआ गए हो क्यों तुम? बैराग चौपट हुई जी। शादी का माहौल अलग होता है। एक लड़की की शादी होती है और जितनी लड़कियां हैं सबके ऊपर शादी का नशा चढ़ा रहता है। सब ऐसा बन ठन कर सज धज कर आती हैं, टांग टेढ़ी करके खड़ी होती हैं, झम्बर झोला पहनती हैं, झबझब, ऐसे क्या पूछना। और सारे लड़के वहां बंठन कराते हैं। तो मैंने कहा ये एक दूल्हा है, एक दुल्हन है, बाकी ये सब बंठन करके। तो लोग बोले ये सब उम्मीदवार हैं। बोले इसीलिए आए हैं, ये भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, इसी में चुनाव होगा इनका। अरे उस बीच में कहा वहां बाबा जी घुसे पड़े फालतू। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावई सीता राम, दारू पी गए लल्लू राम।
तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर। सब गुनगुनाइए बस, जाना किसी को नहीं है, महामंगल आरती करना ताकि घर में अमंगल ना हो। सबको एक एक गुल्लक ले जाना है ताकि घर में दरिद्र ना आए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, जय हो। इंदौर का प्रोग्राम सफल है। धन्य हो प्रजापति, धन्य हो शर्मा, धन्य हो अमर सिंह भाबर, धन्य हो सहयोग देने वाली कविता चिरगैया, लैब टेक्नीशियन खड़ी हो। ये देखो इंदौर की बेटी है कविता चिरगैया, इसने भी इसमें सहयोग दिया। ये लैब टेक्नीशियन है, बहुत श्रद्धा है। और दादू सिंह बड़वानी, उसका भी सहयोग है। मैं तो कहता हूं जिसके मन में इच्छा हो लूटना हो लूट लो, ये पुण्य लुट रहा है। हमारे महान भक्त प्रहलाद प्रजापति को मिल लो, अपने श्रद्धा अनुसार उनको सहयोग देकर पुण्य का हिस्सा बांट लो। ये धर्म का काम है, ये कोई स्वार्थ का काम नहीं है, ये कोई शादी नहीं है, ये सत्संग है, भंडारा है। जो लूटना है लूट लो। अभी उज्जैन में 5 दिन भंडारा चला, तो लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर से एक भक्त सुरेंद्र गुप्ता ने 7 कुंटल शक्कर भेजा कि हमारी शक्कर की जलेबी बनाओ, हलवा बनाओ, खीर बनाओ और उसी से नुक्ति बनाओ। 7 कुंटल शक्कर की कितनी नुक्ति बनेगी सोचो। जितनी बनी उतनी बनी, सब बनी और पूरा सब शक्कर खत्म कर दिया। हम शक्कर के पीछे पड़ गए। फिर हम तो जलेबी भी बनवाए 2 दिन, हलवा में शक्कर, खीर में शक्कर, नुक्ति में शक्कर, शक्कर में शक्कर, चाय में शक्कर। जब तक खत्म नहीं हो गए शक्कर तब तक हम मन भी नहीं करें। वो आए भी थे, देखा शक्कर खत्म, तो हमने कहा अगली बार 9 कुंटल देना। खर्च करना भी चाहिए, और जब कोई दे रहा तो हम क्यों उसमें कंजूसी करें। बहुत सुंदर हलवा बनता था। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर। हमर उड़े बगु बैठे आई, रयन गई दिवसों चली जाई, रयन गई दिवसों चली जाई। भंवर उड़े बगु बैठे आई। कहने का मतलब भंवरे उड़ गए, बगुले बैठ गए, अर्थात काले बाल चल बेल गए, सफेद बाला, अर्थात जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। अब चेत जाओ। और रात्रि के समान अंडज पिंजट उसमज अज्ञान की खानियों की यात्रा पूरी हो चुकी है। अब मनुष्य शरीर की यात्रा चल रही है, ये भी यात्रा समापन की ओर जा रही है। मनुष्य शरीर ऐसे है, दिन जैसे होता है दिन का प्रकाश, ऐसे मनुष्य शरीर में ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने का अवसर है। अंडज पिंडज उसमज पशु पक्षी क्रमकीट की खानियों में ज्ञान का प्रकाश संभव नहीं है। वो अंधकार में खानियां हैं, रात्रि में खानियां हैं। वो समय तो बीत गया, अब मनुष्य के शरीर में आए हो, ये दिन के प्रकाश में आए हो, ये भी बीता जा रहा है और तुम उसी माया मोह में लगे। जरा सत्संग करो, भक्ति करो, विवेक करो। किस लिए जन्म हुआ है? खाना पीना भोगना सोना, बच्चों को पालना पोसना, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, इसमें कौन बहुत बड़ी बात है। वो बिना टेंशन के कर लेते हैं, तुम टेंशन इतनी करते हो तब कर पाते हो, कौन बड़ी बहादुरी है। क्या कहें अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए, इतना ही कर गए। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य चैमानि नृणाम पशुनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञान हीना पशु भी समाना।
येषाम न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्माते मृत्युलोके वही भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। जिसके पास विद्या नहीं, ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, और जिसके पास में गुण नहीं, दया नहीं, क्षमा नहीं, संतोष नहीं, दान नहीं, वह व्यक्ति धरती पर भार है और पशु के समान विचरण कर रहा है। वो 4 पैर का पशु नहीं, वो 2 पैर का पशु है, बिना सींग पूंछ का पशु है। इसलिए खाना पीना, सोगना, भयभीत रहना, बच्चों का पालना पोसना, ये तो पशु भी करते हैं। ज्ञान अगर आपको हो गया, आत्म ज्ञान और भक्ति आ गई, तो ही इंसान कहलाने के योग्य हो, अर्थात इंसान के रूप में पशु हो। बोलिए सज्ञान दाता गुरुदेव की जय। एक नवयुवक की शादी हुई, पत्नी से एक दिन विवाद हुआ, तो उसने पत्नी से कहा, अरे तुम्हारे चक्कर में पड़ के हम जानवर बन गए। पत्नी ने कहा, जानवर कैसे हो गए? बोले, जानवर ऐसे हो गए, तू मेरी जान, मैं तेरा बर, दोनों मिलके जानवर। पत्नी ने कहा, जानवर हो गए? बोले, 2 पैर तेरे, 2 मेरे, दोनों मिलके 4 पैर हो गए, जानवर हो गए। ये जानवर जैसी जिंदगी जी रहे हो, केवल खाना पीना भोगना कर रहे हो, सत्संग भक्ति के लिए टाइम नहीं है, दान पुण्य के लिए मन नहीं है। आखिर करने का इरादा क्या है? संसार को नरक बनाना है क्या? होश में आ जाइए, आचरण को सुधारिए, विवेक करिए, नित्य प्रति सत्संग करना पड़ेगा, तभी मन संभलेगा, अन्यथा मन इतना चंचल है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी पटकनी लगा देता है, बड़े बड़े देवी देवताओं को भी पटकनी लगा दिया है, इंद्र को पटकनी लगा दिया, ब्रह्मा जी को पटकनी लगा दिया, और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, श्रृंगी ऋषि को वन भीतर मारा, सिर ब्रह्मा को फोरी हो, नाथ मछंदर चले पीठ दे सिंगलों में बोरी हो, साकट के घर करता धरता हरि भक्तों के चेरी हो, ई माया रघुनाथ की बौरी खेलन चली हेरा हो, चतुर चिकनिया चुनचिन मारे काहू न राख्यो, मौनी वीर दिगंबर मारे ध्यान धरनते जोगी हो, और जंगल में के जंगम मारे माया किन्हों न भोगी हो, श्रृंगी ऋषवन भीतर मारे सिर ब्रह्मा को फोरी हो, नाथ मछंदर चले पीठ दे सिंगलों में बोरी हो, साकट के घर करता धरता हरि भक्तों की चेरी हो, और कहें कबीर सुनो भाई साधु, ज्यों आवे तो फेरी हो, ज्यों आवे तो फेरी हो। इसलिए साधु संत को रोज समय सत्संग निकालना चाहिए। रोज पाठ पूजा करो, गुरु का दर्शन करो, गुरु की पूजा करो, गुरु से प्रेम करो, गुरु के चरण छुओ, तभी बच पाओगे। नहीं तो माया मोहिनी है, तुमको ठग लेगी, तुम्हारा पकड़ उतर जाएगा, झगड़ शुरू हो जाएगा। भगत को भी संभल कर रहना चाहिए, नहीं तो माया का चक्कर बहुत खतरनाक है। बड़े बड़े धुरंधर गिर गए, पहलवान गिर गए, बड़े बड़े लोग बुद्धिमान सब नाक रगड़ गए। इसके चक्कर में रोज सत्संग सुनिए, रोज भक्ति कीजिए, रोज पूजा पाठ कीजिए, रोज गुरु का नाम लीजिए, और रोज प्रवचन सुन करके अपने दिमाग को कंट्रोल रखिए। अन्यथा याद रखना, जेल मंत्री भी जेल में सड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री भी जेल में सड़ रहे हैं। ये माया कभी लोभ के रूप में आती है, कभी काम वासना के रूप में आती है, कभी अहंकार के रूप में आती है, कभी क्रोध के रूप में आती है, और कभी माया ईर्ष्या द्वेष के रूप में तुम पर आक्रमण करती है, माया तुमको बर्बाद कर देती है। इसलिए ज्ञान ही ऐसा है जो माया को दूर भगाता है और आपकी जिंदगी में नूर चमकाता है। ज्ञान सुनते रहो। साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।